हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस को आइए हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। रूल नियम जो भी है वो लिखते हैं और बनाते हैं। तो रूल मैंने एक लिखा। सबसे पहले लिखूंगा एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है? ही, सी, किसी का नाम, ये सब क्या है? एक वचन है। ही, सी, किसी का नाम। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता। तथा बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में क्या क्या आता है? आई, बी, यू, दे एक्सेट्रा। आई, बी, यू, दे। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ सभी के साथ। अब निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या आएगा? नहीं आएगा। तो सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी? नहीं। नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता तथा बहुवचन करता सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डिड नॉट लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। नियम नंबर दूसरा हमारा क्या है? नियम नंबर दूसरा है कि क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की कौन सी अवस्था लगती थी? दूसरी अवस्था। और निगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगी? पहली अवस्था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरी अवस्था और निगेटिव सेंटेंस में पहली अवस्था। तो नियम नंबर एक हमारा है कि एक वचन करता था बहुवचन करता सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। आइए फार्मूला भी लिख लेते हैं इसका। फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डिड। अगर नहीं आएगा तो क्या? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो मैंने लिखा कि एक वचन के साथ तथा बहुवचन के साथ नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट। फिर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसे समझ लेते हैं।
जैसे मैंने लिखा वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया। अंत में क्या है? आ। अंत में क्या आया? आ। गया, आ आया है। तो मैंने यही तो पहचान लिखाया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो कौन से टेंस होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें क्या आया है? नहीं आया है। क्या आया है? नहीं आया है। तो जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। सॉरी, वह है तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखे? डिड। अब नहीं है तो क्या? नॉट। ही डिड नॉट। यही मैंने लिखा है कि एक वचन कर्ता के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लिखते हैं। नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लिखते हैं। तो ही डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है? जाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। और कहाँ नहीं गया? घर नहीं गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? होम। टू होम। ही डिड नॉट गो टू होम, वह बाजार सॉरी वह घर नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू होम। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल नहीं जाते थे। हम स्कूल नहीं जाते थे। अंत में क्या आया है? थे और साथ में क्या है? नहीं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? बी। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, नहीं है तो नॉट। बी डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना ही है हमारा। तो जाना का गो, कहाँ नहीं जाते थे? स्कूल नहीं जाते थे। टू स्कूल। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते थे। तो ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। ये है एक वचन और ये है बहुवचन, लेकिन दोनों के साथ क्या लगा? डिड लगा। तो इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। अंत में क्या आया? ता था तथा साथ में नहीं आया। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं वो कौन से टेंस होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तथा जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई। क्या है? आई। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद नॉट, नहीं है तो नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब क्या है हमारा? खेलना। तो खेलना का क्या होता है? प्ले। क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। तो द क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि एक वचन करता तथा बहुवचन करता सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की पहली अवस्था लिखते थे, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते थे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली अवस्था लिखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।